और एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्रालय ने इस पर संज्ञान ले लिया है और एक बड़ी कमेटी बनाने का भी मन बना लिया। तो डिजिटल अरेस्ट को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की चिंता के बाद एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय ने इस पर पहल शुरू कर दी है। ये काम कैसे करेगा ये भी हम आपको बताते हैं। राज्यों से रिपोर्ट लेगा किन किन राज्यों में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हुई हैं, कितनी संख्या में घटनाएं हुई हैं, उस पर क्या अभी तक एक्शन लिए गए हैं। ये कमेटी सभी रिपोर्ट्स को हैंडल करेगी, देखेगी और उसके बाद इसके तोड़ को निकालेगी। इसको तोड़ कर किस तरीके से वहां तक पहुंचा जाए, जो लोग इसमें शामिल हैं और कैसे इस पूरी घटना को, इस वाकये को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने इस बात को लेकर जिक्र किया था, अपनी चिंता जाहिर की थी और समिति ने राज्यों से रिपोर्ट मांग ली है। और इस रिपोर्ट में यह बताना होगा उन राज्यों को कि उनके राज्य में जो डिजिटल अरेस्ट को लेकर जो वाकया है या फिर जो घटनाएं हैं वो किस तरीके से बढ़ रही हैं और क्या राज्यों ने एक्शन लिया है। तो गृह मंत्रालय ने इस मामले को लेकर एक कमेटी बनाई है, हाई लेवल कमेटी है जो हर एक पहलू की जांच करेगी और प्रधानमंत्री की चिंता जो अभी इस वक्त डिजिटल अरेस्ट को लेकर है उस चिंता को भी दूर किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस बात का जिक्र किया था। हम आपको बताते हैं और सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्या कहा था। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटक सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे, फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर
और हमारे साथ अखिलेश राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट जो है एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोकस है, क्योंकि मन की बात में उन्होंने इसका जिक्र किया था। अब गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस पर एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि हर हफ्ते करीब 100 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड हो रहा है। और यही नहीं, लोगों को इस तरह से डराया धमकाया जाता है कि भय का माहौल पैदा किया जाता है। छोटे मोटे लोगों की बात छोड़िए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम से एक बड़े व्यापारी से लुधियाना में अभी पिछले महीने 7 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट के जरिए तुरंत वसूल लिए गए थे। तो ये एक बड़े बड़े घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है, और कॉल इंडिया से नहीं होती, ये अब्रॉड से होती है। और इसके लोग कहां बैठे हैं, इसके लिए तमाम एजेंसियों को जुड़ने की जरूरत होती है। छोटे मोटे जो मामले होते हैं, जो पहले आपने देखा कि आपको मैसेज करके लिंक भेज करके फ्रॉड किया जाता था, वो पकड़ में आ जाता था, क्योंकि वो ये जो जांच एजेंसियां थी उनके दायरे में था, साइबर पुलिस थी उसके दायरे में था। लेकिन ये दायरा बहुत बड़ा है और इसके लिए सारी एजेंसियों को एकजुट काम करने की जरूरत होगी। और इसके लिए जो इंटरपोल है उससे भी कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को, जो जांच एजेंसियां हैं उनको हेल्प लेनी होगी। तो इस तरह से एक कमांड सिस्टम बनाया जा रहा है, एक इंटीग्रल सिस्टम बनाया जा रहा है, जो एक साथ मिलकर के। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। दिवाली की तैयारियां हैं, 500 सालों का इंतजार और संघर्ष के बाद अयोध्या के लिए इस बार की ये दिवाली बेहद खास है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ये पहली दिवाली है। राजा राम अपने भव्य, दिव्य और शानदार मंदिर में विराजमान है और इसलिए इस बार की दिवाली रामलला है के संग वाली है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या दीपोत्सव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि इस बार का जो दीपोत्सव है वो बेहद खास है, ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि 500 सालों का लंबा इंतजार यहाँ पर पूरा हुआ है। 500 साल बाद रामलला मंदिर में विराजमान हुए हैं। 500 साल बाद प्रभु राम की जन्मभूमि पर भव्य तरीके से मंदिरों में हजारों दीप जलेंगे। सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा का उत्सव मनाएं। प्रभु राम के आगमन पर अपने घरों में आत्मीयता और समता का दीपक जरूर जलाएं। आपको बता दें, इस बात का जिक्र बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। तैयारियां क्यों ना हो, क्योंकि जो सरयू तट है वहां 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। 35 लाख दियों की बारी है अयोध्या में। भगवान श्री राम विराजमान हैं, सब कुछ देख रहे हैं, उस अनुभव को हम लोग समझ पा रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। यह हर जनमानस की आकांक्षा थी, अपेक्षा थी कि जब राम लला विराजमान खुद वहां मौजूद होंगे, तो आप समझिए कि विराजमान होने के बाद यह पहली दीपावली है जब जो झांकियां सामने आ रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि अंदर रोम रोम पुलकित हो गया है और ये तस्वीर उसे और भी मजबूत कर रही है। 2 तस्वीरें, राम की पैड़ी पर तैयारियां पूरी और जो झांकियों की तस्वीरें हैं बहुत कुछ कह रही हैं और ये सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और आप इन दियों को देखें, तैयारी पूरी है, 35 लाख दिए जलाए जाएंगे। और ऋतु हमारे साथ मौजूद है। और ऋतु, भव्य तैयारी सुबह से लगातार आप डटी हुई हैं, दिखा रही उन तस्वीरों को। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और प्रभु श्री राम के चरणों में उसे रख देना है।